नमस्कार। हम लोगों को मातम मनाने का अवसर मिलता ही रहता है। अभी कोई गम ख़त्म नहीं हुआ रहता है कि एक नया हादसा मिल जाता है। इस बार गुजरात में हुआ मोरबी हैंगिंग ब्रिज और तकरीबन 150 के करीब लोग मारे गए। हालांकि सरकारी आंकड़े 134, 35, 36 तक आकर रुक गए हैं। अच्छा हो कि ये और कम हो जाए। जो मुर्दा डिक्लेयर हो गए हैं वो भी ज़िंदा हो जाएं, पर ये सच नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता है और हमारी व्यवस्था फिर नाकाम रही। अब किस सरकार को क्या कहें। सरकार के सत्ता शीर्ष पर जो लोग हैं उनको भला बुरा कहूँ कि जो नीचे हैं उनको भला बुरा कहूँ, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी सरकार कहाँ पर है। सरकार कहीं पर किसी भी पार्टी की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो मेरे अपने ही हैं और वो पूरी तरह से निर्दयी और क्रूर हैं। वो कुछ भी हो जाता है और उसके बाद भी कुछ नहीं सीखते हैं। और ये जो बड़ी आबादी है ना, ये जो इतनी बड़ी संख्या है वो मरने के ही काम आती है। और हर बार हमें यह एहसास कराया जाता है कि तुम इसी लायक हो, तुम्हारी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। और ऐसे ही बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या मेरे ही देश में है, पर संडे का दिन ही था और सेम तारीख थी। बस टाइम जोन की वजह से ऐसी ही घटना सियोल में घटी। और हैलोवीन, वही अंग्रेज़ों का भूत, अंग्रेजी भूत, अजीब तरह का पागलपन है दुनिया में। सकरी गली, घबराहट, भगदड़, भीड़ और फिर वही 150 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। जगह कोई भी हो, देश कोई भी हो, एक ही तरह का जो गैर जिम्मेदारानापन है वह कम नहीं होता है। मतलब एक छोटी सी भूल और एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आप कितने भी विकसित हो जाएं, कितने भी बदहाल हों, अगर आप संवेदनशील नहीं हैं तो ये घटनाएं घटती रहेंगी। अब सरकारी सेवा में हैं, निजी क्षेत्र में हैं, ठेकेदार हैं, टीचर हैं, आम नागरिक हैं, कुछ भी नहीं है। जैसा कि आम आदमी अपने को यही मानता है कि वह कुछ भी नहीं है और वही सब कुछ बनता है। सरकारी सेवा में भी वही है, पॉलिटिक्स में भी वही है। मतलब जो तंत्र है वह वही चला रहा है और नाराज़ है, दुखी है, परेशान है, भ्रष्ट है, बेईमान है और अपने लोगों की हत्या का जिम्मेदार भी है। ये दुर्घटनाएं कोई गॉड्स एक्ट नहीं है, मतलब एक्ट ऑफ गॉड। सबसे आसान तरीका है जिम्मेदारियों से बचने का। वैसे भी हमारे यहाँ कभी किसी की कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि गलती अगर हुई होती लोगों की तो उन्हें सज़ा होती। क्योंकि आज तक हमारे यहाँ कितने लोगों को सज़ा हुई है, कितने लोग जिम्मेदार ठहराए गए हैं। अगर आप अपना इतिहास देखिए, मतलब हम अपने को देखें और अतीत में लौटें, तो जितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, कितने लोगों को सज़ाएं मिली, कितने बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को हम जेल में सड़ते हुए देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कितने बड़े पॉलिटिशियन को हम सज़ा दिए पाए हैं। तो अफसोस की बात है हम नाकाम रहे हैं। और फिर वही आम आदमी। अभी मैं एक अपने ज़िले, अपने गांव, अपने बीच के लोगों का आपको उदाहरण देता हूं। गांव में प्राइमरी विद्यालयों के जो भवन होते हैं उसके निर्माण का सरकार ठेका दे रही थी, शिक्षक ही बनवा रहे थे। तो हमारे कुछ मित्र भी शिक्षक हैं,
तो कुछ लोग तो घाटे में चले गए। थोड़ा सा उन्होंने क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश की, और गांव में जो बदतमीजियाँ होती हैं, क्योंकि वो हर जगह होती हैं, तो फिर गांव में जो लोकल गुंडा लफंगा और गांव का जो शातिर आदमी होता है आपको परेशान करता है। इसमें ग्राम प्रधान से लेकर जो स्थानीय गुंडा है वो भी अपना हिस्सा लेना चाहता है। अब क्योंकि ये सरकारी निर्माण है, सरिया सीमेंट बालू ईंट सब खाने की होड़ मची रहती है, और ईंट पत्थर भी इंसान खा जाता है। और सरकारी भवन है कि हालांकि वो विद्यालय है लेकिन सरकारी भवन ही है। ऐसे में जो गांव वाले हैं वो भी भ्रष्टाचार में पीछे नहीं रहते। हालांकि उस विद्यालय का जो निर्माण हो रहा है उसमें उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे। अब सीमेंट की मात्रा कम कर दी जाती है, सरिये की मात्रा कम कर दी जाती है, मतलब क्वालिटी ख़राब कर दी जाती है। और गांव के लोगों को इस बात से कोई शिकायत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं करता है, कोई खड़ा नहीं होता है, और स्कूल की बिल्डिंग तैयार हो जाती है। अब उसमें उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे। फिर किसी दिन वही हादसा दोहराया जाएगा। इसी तरह सरकारी कॉलोनियों, टंकियों, सड़कों, पुलों के निर्माण में भी सीमेंट सरिया जम के खाया जाता है, और परिणाम हमारे सामने है। बस चलता है, हो जाएगा, इसी पैटर्न पे काम होता रहता है, और उसका परिणाम आम लोग जान देकर सामने आते हैं। मतलब परिणाम क्या होगा? मौत, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और हम मरने को तैयार हैं। अब कोरोना टाइम को याद करिए, मतलब आपदा में अवसर, मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े लोग, मेडिकल स्टोर, नर्सिंग होम्स, डॉक्टर, पैरामेडिकल्स, बहुत लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन तमाम लोगों ने इसे भरपूर अवसर बनाया और खूब पैसे बनाए। लोगों के जान की कोई कीमत नहीं, क्योंकि उन्हें पैसे बनाने हैं। हालांकि उनके घर में भी मौतें हुई, और कुछ उसमें से भी बच नहीं पाए, क्योंकि बीमारी को नहीं मालूम था कि ये वही महाशय हैं जो बड़े शातिर और समझदार हैं, जो ठगने में माहिर हैं, और उनके लिए मनुष्य की ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं है। हालांकि वो मनुष्य ही हैं, पर संदेह होता है कि ये जो दिख रहे हैं क्या वो वही हैं? इनको मनुष्य माना जाए? शकल सूरत से और स्वभाव से मनुष्य होने में अंतर होता है। अगर आप में भावनाएं नहीं हैं, संवेदनाएं नहीं हैं, तो क्या कहा जाए? खुद तय कर लीजिए कि आप किस श्रेणी में आते हैं। अच्छा है, मानिए कि आप मनुष्य हैं और बनने की कोशिश भी करिए। फिर एक दुर्घटना हो गई है, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत लोग हैं, आगे भी हम मरने की तैयारी कर रहे हैं। साहब का बहुत बड़ा मकान तैयार हो गया है, उनसे जुड़े जो ठेकेदार हैं उन्होंने भी खूब पैसा कमा लिया है, पर उनका अपना निजी पुल नहीं है नदी पार करने के लिए, तो जो सरकारी पुल है उसी से जाना पड़ता है। पता नहीं, हो सकता है कि उनकी गाड़ी जब पुल से गुजर रही हो तो ये रेत ठहर न पाए, पर उनको क्या पता कि वो भी इसी पुल से गुजरेंगे, और किसी दिन हो सकता है उनका बच्चा सरकारी अध्यापक बन के उसी बिल्डिंग में पढ़ाने के लिए गलती से पहुंच जाए, या फिर भाई अच्छे परिवार से हैं, प्रशासनिक अधिकारी बन जाए, जांच के लिए विद्यालय में पहुंच जाए, और खुदा न खास्ता फिर हादसा तो होगा ही। अब कौन बचेगा कौन मरेगा यह तो तय नहीं किया जा सकता है, लेकिन मरेगा तो ज़रूर कोई न कोई, और हमारे लोग बचे रहेंगे ये भी संभव नहीं है, क्योंकि नंबर तो सबका आता है। तो आपको कौन रोकेगा भ्रष्ट होने से? पुलिस, प्रशासन, जनता? क्या कोई नहीं रोक सकता है। भ्रष्ट होने से आपको सिर्फ आप रोक सकते हैं, क्योंकि ये नैतिकता की समस्या है। आप रिश्वत लेंगे नहीं लेंगे ये आपको तय करना है, और सिर्फ पैसा लेना भ्रष्ट होना नहीं है। आप टाइम पे काम नहीं करते हैं,
लोगों के साथ तमीज़ से पेश नहीं आते। मतलब अगर आपके पास पावर है, सरकारी सेवा में आप चयनित हैं और आप किस तरह का बर्ताव करते हैं, तो आप भ्रष्ट हैं। क्योंकि आप लोगों को पहचान के ताकत और पैसे वालों के आगे पीछे दुम हिला रहे हैं और सच में जिनके लिए काम आपको करना चाहिए उसको आप इज्जत नहीं दे रहे हो। तो वास्तव में आपको तो सरकारी सेवा में चयनित ही नहीं होना था, लेकिन भाग्य दुर्भाग्य से आप यहाँ पर आ गए हैं। तो फिर मोरबी का हैंगिंग ब्रिज तो गिरेगा ही ना। आप सरकारी हों या निजी क्षेत्र के कर्मचारी हों, क्या फ़र्क पड़ता है। आप हर टूटी फूटी और सड़ी गली चीज़ को रंग रोगन से ढक देंगे, लेकिन अंदर से जो चीज़ खोखली है वो टिकेगी नहीं, आप भी नहीं टिकेंगे। आप भी खोखले हैं और ये रंग रोगन जो आपने कर रखा है ये भी आपको बचा कितने दिन पाएगा। अंदर से जब आप मजबूत होंगे, सच्चे होंगे, ईमानदार होंगे, सत्यनिष्ठ होंगे, तभी चल पाएंगे। कितने लोग चल पाते हैं। और फिर ईमानदार और सच्चा होने के बाद भी एक मियाद है आपकी इस देह की, फिर तो छोड़ के जाना ही पड़ता है। अब सोचिए, मोरबी के केबल में जंग लगा था, उसका प्लेटफार्म बदल दिया गया, क्रेडिट लिया लोगों ने, और हमारी समझदार जनता, मतलब आम लोग, जहाँ जिस पुल पर 100 लोगों को होना चाहिए था 400 से 500 लोग पहुँच गए। और क्योंकि वो हैंगिंग ब्रिज है, मतलब झूलता पुल, तो उस पर झूलना भी ज़रूरी है। और कुछ बेहद काबिल लोग बाकायदा उसको हिलाना शुरू कर दिए। और शायद ये भी एक वजह होगी कि अगर 150 लोग रहते तो वेट बर्दाश्त कर लेता, लेकिन एक बूढ़ा पुल जिसकी उम्र 140 पार कर चुकी है, मतलब 140 बसंत देख चुका है, तो हेरिटेज है, संभाल के रखिए। उस पर चलने की ज़रूरत नहीं थी, दिखाने और बताने के लिए तो ठीक था। फिर उसकी भी क्षमताएं हैं। जो बूढ़े हो जाते हैं उनको, मतलब बूढ़ा देह होता है ना, तो पुल और जो भौतिक चीज़ें वो भी बूढ़ी होती हैं, उनकी एक मियाद होती है, उसके बाद उन्हें भी मिट जाना होता है। अगर उसके बाद भी उनके साथ जोर ज़बरदस्ती होगी तो इसका परिणाम यही होगा, एक्ट ऑफ गॉड। हाँ, आपके साथ भी जीवन में यही होगा। एक्ट ऑफ गॉड तो सब कुछ है ना। तो प्लीज़ अपनी जिम्मेदारियाँ खुद समझिए। और ये गाली गलौज और वही कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरी गलती नहीं है, नहीं, हम सब जिम्मेदार हैं और हम सब की गलतियाँ हैं और उसकी सज़ा भी हम सबको भुगतनी होगी। और खूब हल्ला मचाएंगे, हम शोर मचाएंगे, पर हर बार की तरह इस बार भी हम वैसे ही भुला देंगे। तो भुलाने के लिए और नज़रअंदाज करने के लिए और मेरी गलती नहीं है ये चीख चीख कर बताने के लिए हम सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और अगले मातम के लिए फिर तैयार हो जाइए। जय हिंद, जय भारत।